तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक पोटेंशियोमीटर दे रखा है। द बैलेंस पॉइंट विद फ्रंट रजिस्टर, पहले की 20 ओम का मैंने रजिस्टर लगाया। जो पूरी लेंथ है वो मेरे को नहीं पता था। अच्छा, पहले मैं थोड़ा बेसिक से बताता हूँ कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, नहीं पता। जैसे मान लो कि यहाँ से कुछ करंट निकला, ठीक है, आई करंट निकला, तो मुझे क्या पता है कि वो करंट यहाँ पे आना भी चाहिए। तो जो करंट यहाँ से निकलेगा वो कभी भी इस ब्रांच में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो इस ब्रांच में चला गया तो फिर वो क्या बोलते हैं, इस ब्रांच में अगर चला गया तो वो फिर अब वापस इसमें पूरा उतना आ नहीं पाएगा। तो इसमें इसमें जो करंट है वो सारा का सारा इसमें होना चाहिए, समझ रहे हो? जो यहाँ पे करंट है वो यहाँ पे सारा का सारा होना चाहिए, कि उसको यहाँ पे आना है। तो अगर मान लो यहाँ पे करंट शेयरिंग हो जाती है, यहाँ पे अगर करंट शेयरिंग हो जाती है तो कुछ यहाँ पे चला जाता है ना, इस वाले का करंट, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये जो है पूरा बिल्कुल अलग सर्किट की तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले बेसिक चीज है, क्योंकि जो करंट यहाँ पे होगा इस वाले ब्रांच में, वो उसके पहले वाले ब्रांच में होना चाहिए। है बहुत थोड़ी चीज, पर ये डाउट हो जाता है बहुत बार। ये यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ इस वाले जंक्शन पे ये जॉकी जहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, तो करंट शेयरिंग नहीं हो सकती कभी कभी, कभी भी। किसके क्रॉस? इसके क्रॉस, राइट? मतलब इस साइड के तो करंट जा रहा है, कभी इसमें नहीं जा सकता। ये यहाँ तक सही है। और वैसे भी हम जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसमें इसमें इंटरनल डिफरेंस शो कर रहा होता है, जिसमें करंट नहीं जा रहा होता वैसे। तो पहली बेसिक चीज तो यही है। हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इन्होंने क्या बोला है कि पहले इन्होंने क्या करा कि द बैलेंस पॉइंट विद सेंटर के साथ 21 सेंटीमीटर, तो शायद 2 मीटर का हो सकता है। तो मुझे पता नहीं, तो मैं पहले इसको ले लेता हूँ। लगता है जो पूरी लेंथ है वो एल है, तो ये अगर 128 सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर लेते हैं, तो अगर ये 128 सेंटीमीटर है, तो जो बाकी बचा हुआ हो जाएगा वो हो जाएगा L-128। ये समझ आना चाहिए। ठीक है सर। अब बोल रहे हैं जो पहला वाला है उसके क्रॉस, जब मैंने पहले क्या करा, इस आर को उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, और ये जो पूरा सर्किट है फिर आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट मतलब आइसोलेट उतना भी नहीं होगा। बैलेंस पॉइंट विद सेंटर 11.5 देखो पहले हो क्या रहा है। पहले तुम इस आर को इसे कनेक्ट कर दे रहे हो सेंटर से, फिर तुम क्या कर रहे हो, इसको हटा रहे हो, इसको एक्स से कनेक्ट कर दे रहे हो। ठीक है, ये हो रहा है। तो पहले मान लो मैं इसको कनेक्ट कर दिया, तो जो जो बैलेंसिंग लेंथ आई वही तुम्हारी ये आ गई। फिर तब गिवन रहता है 2 मीटर का मान के चलना होता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, कि अगर मतलब वहाँ पे 128 दे रखा है तो मेरे को पूरा 2 मीटर मानना है। ऐसा तो नहीं होता शायद। होता है क्या दिवांशु? क्योंकि शायद एक वेरिएबल अगर ज्यादा आ जाएगा सर। होता है क्या था? हेलो? अच्छा ठीक है, लास्ट में देख लेंगे क्या बनता है। मैंने बात नहीं है ना सबको प्रॉपर है? चलो ठीक है। तो पहले तो 128 आ रहे थे, हम यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये जो कनेक्टेड है, ये तुम्हारा ई आर वाला, इसका भी ध्यान रखना है मेरे को। मुझे क्या निकालना होगा कि इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बीट स्टोन बन रहा है नक्शल में, तो मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ का पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर इसके ए और ए बी के क्रॉस जो ये जो है ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके होना चाहिए? ये तुम्हारा जो पॉइंट है, ये तुम्हारा क्यू पॉइंट है, ए क्यू का। ये है तो ये ए क्यू ऐसा। तो इसके क्रॉस ओपोनेंट सेम होना चाहिए। तो और इसके क्रॉस का है कितना, देखो क्या कर दो। ये सर्किट बन रहा है, देखो यहाँ पे ये सर्किट ऐसे बन रहा है, सब ये सर्किट है। ये समझ आना चाहिए। तो क्या ये तो आइसोलेट हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा इसमें जो करंट फ्लो करेगा, लेट्स से वो क्या है, आई वन। तो क्या लिखूंगा मैं, लिखना होगा अगर मेरे को, ई माइनस आई वन आर, माइनस आई वन कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से जो आई वन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल। तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ए और क्यू के बीच का। तो मुझे क्या पता है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, इस जॉक इस वाले गैलोमीटर में। तो मतलब ये दोनों पोटेंशियल इक्वल होंगे। यहाँ का जो होगा पोटेंशियल, ए क्यू के बीच का भाई, ए और जे के बीच का होगा। ए क्यू के बीच का होगा, ठीक है। तो इसमें तो इसमें करंट है, इसमें करंट, इसमें जो करंट जाएगा उसको इसमें जाएगा, तो इसमें वैसे भी कोई करंट नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है, एक यहाँ का तो डायरेक्टली ये सिंपल आइसो क्या होता है, फ्लैट सर्किट बनता है। सबको समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, आई वन की वैल्यू ये आ गई, ई बाय आर प्लस आर। तो इसके पास फ्रंट कितना होगा, ई माइनस आई, तो वो कितना आता है, ई माइनस आई की वैल्यू कितनी है, आई वन की वैल्यू ये है तुम्हारी स्मॉल ई स्मॉल आर बाय आर प्लस कैपिटल। ये आ जाएगा ई कैपिटल आर बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल।
ये किसके इक्वल आएगा, इसके क्रॉस में, तो ये 128 सेंटीमीटर है। तो इनिशियली जो है इसका शायद इंटर रेजिस्टेंस मेरे को नहीं गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ ई, अच्छा आर की वैल्यू पता है मेरे को, जो स्मॉल आर है वो 2 ओम्स है। इसका रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दिया हुआ है, तो नहीं मानना है ऑफकोर्स। पूरी लेंथ मेरे को कितनी ले रखी है, ई नॉट बाय एल इंटू 128, इतना इतना ड्रॉप होगा ना, इतना शुड बी इक्वल टू 1। समझ जाओ ना, पूरे के क्रॉस ई नॉट बाय एल होगा, क्योंकि पूरा ई नॉट है, तो है नहीं, तो ई नॉट बाय एल पूरे के क्रॉस है, ए बी के क्रॉस, तो उसकी लेंथ कितनी है 128। अब ये किसके इक्वल आ रहा है पहले वाले केस में, ई इंटू स्मॉल आर बाय आर प्लस कैपिटल, ये पहली क्वेश्चन होगी। दूसरे केस में क्या होगा, मैंने अब इसको कनेक्ट कर दिया, समझ रहे हो ना एवरीवन, दिलाशो ठीक है। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है, समझ गया ना, हेलो। ये तो पहले किसकी क्वेश्चन लिखी मैंने, अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होने वाला है, दूसरे केस में तो इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, इससे कनेक्ट कर रहा है, तो ओके, अब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो आ रही 96 सेंटीमीटर, उसका लिखूंगा ई नॉट बाय एल इंटू 96, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, वो प्लान है। अब ये सर्किट बन गया, बस ये आइसोलेट हो गया, अब ये सर्किट बन गया। तो उस टाइम पे मेरे पास शायद रेजिस्टेंस वो तो अलग है ऑफकोर्स, ई माइनस, इस टाइम पे करंट आई टू है, ई माइनस आई टू स्मॉल आर माइनस आई टू इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू आई टू, ई माइनस आई टू आर आएगा, तो ई माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास आई टू इंटू आर, सो ई आर अपॉन आर प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। और अब मैंने दोनों को अगर डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एक्स की वैल्यू, ठीक है सर, तो दोनों को डिवाइड करा मैंने, तो ये बचेगा 128/96, दैट शुड बी इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर प्लस एक्स अपॉन ई एक्स। तो वहां पे अगर करोगे तो हो जाएगा 64 इंटू 2 अपॉन 16 इंटू 6, ये से कैंसिल 4 टाइम्स, ये से कैंसिल 3 टाइम्स, सो 4/3 शुड बी इक्वल टू, अब जब जो स्मॉल आर की वैल्यू है, जो कैपिटल आर है वो 20 है और जो स्मॉल आर है वो 2 है, कैपिटल आर 20 है, स्मॉल आर 2 है, पुट कर दिया, कैपिटल आर 20, 20 अपॉन 2 + 20 इंटू आर प्लस एक्स, 2 + x हो गया, ठीक है सर, ये से कैंसिल 5 टाइम्स, 22 इज इक्वल टू 2/x, तो 7/15 should be equal to 2/x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/7, तो 30/7 आ रही है, इन्होंने क्या बोला 30 बाई की, तो क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कितना तो फॉर्म में भी आ गया नहीं, ताकि पूरा पोजिशन रिवाइज हो गया होगा सबका नहीं, करेक्ट, ठीक है।